भगवान की जय हो। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, यतियों के सर्वस्व प्रभु। जय गणपति चित्तचोर, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ को जब पूर्ण किया, क्योंकि माता सती ने दक्ष से प्राप्त शरीर का त्याग कर दिया, फिर भी भगवान आशुतोष अवधर दानी हैं। उन्होंने दक्ष के अपराध को क्षमा कर दिया और जाकर के अभिमान था दक्ष को, इसलिए बकरे का सर लगाया, उसके यज्ञ को पूर्ण किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्यागा, तब हिमालय की प्रिया मैना ने शिवलोक में स्थित अपनी चाह पूरी करने को देवी की आराधना की, और उसी तपस्या के प्रभाव से सती ने विचार किया कि मैं हिमालय की कन्या बनूं। तत्काल परिस्थिति वश देह त्याग करके और प्रेम वश मैना की पुत्री हुई। नारद कहने लगे, हे देव, जिसके घर पार्वती मैया जैसी कन्या उत्पन्न हुई, उस मैना के विवाह आदि का क्या वर्णन है, सो आप हमसे कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, एक समय देवगणों ने पितरों के पास जाकर के कहा कि आप अपनी मैना नाम की कन्या का विवाह हिमालय के साथ कर दीजिए। पितरों ने श्राप को समझ करके अपनी कन्या हिमालय को अर्पण कर दी। बोलो हर हर महादेव। अनेक प्रकार का दहेज दिया। इस प्रकार मैना हिमालय के पास में सानंद रहने लगी। नारद जी कहने लगे, मैना को किसने श्राप दिया, क्यों दिया? इस कथा को सुना करके मेरा संदेह दूर कीजिए। जो मैया पार्वती की माता है मैना, उनको श्राप किसने दिया, क्यों दिया, मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, पहले मैंने तुमको कथा सुनाई कि दक्ष के 60 कन्याएं हुई। उनमें से स्वधा नाम की जो कन्या थी, वो पितरों को ब्याई। उसकी 3 कन्याएं थी। स्वधा की 3 कन्याएं थी। कौन कौन सी? मैनावती, धन्यावती और कलावती। एक बार ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने गईं। वहीं पर भगवान सनकादि भगवान का दर्शन करने के लिए आए और भगवान को प्रणाम करके भगवान के द्वारा सभी के द्वारा सम्मानित तो किया, तो वहीं पर बैठ गए। इन कन्याओं से कहने लगे, हे पितरों की कन्याओं, हमारे आने पर तुम खड़ी क्यों नहीं हुई और ना ही आपने हमको प्रणाम किया? तुमने श्रुति का भेद नहीं जाना। जाओ, स्वर्ग से जाकर मनुष्य की स्त्रियां बन जाओ। तब श्राप को सुनकर तीनों बहनें कहने लगी, हे मुनिवर, हमारे अपराध को क्षमा करो, हम पर कृपा करो
और ऐसा कोई आशीर्वाद दो, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम पुनः स्वर्ग की प्राप्ति कर पाएं। सनकादि ऋषि कहने लगे, अब तुम हमारा शोक नाशक वचन सुनिए। संसार में विष्णु का अंश जो हिमालय है, मृत्यु लोक में वर्तमान है। ये ज्येष्ठा मैना नाम की जो कन्या है, मैनावती, उसी की भार्या होगी और इन्हीं की पुत्री पार्वती होगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दूसरी जो कन्या है, धन्या नाम की कन्या, ये सीरध्वज नाम के जनक को ब्याही जाएंगी और इनकी पुत्री सीता जी बन करके आएंगी। तब इनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। तीसरी है कलावती, ये वृषभानु राजा को ब्याही जाएंगी। इनके यहाँ साक्षात मेरे गोविंद की आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी का प्राकट्य होगा। राधा जी जन्म लेकर के आएंगे। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। मैना की पार्वती उत्पन्न होकर के कठिन तप करके शिव को प्राप्त करेगी और धन्या अर्थात सुनैना की सीता श्री राम की पत्नी होकर के अनेक लीलाएं करेगी। और कलावती जो है कीर्ति, इनकी सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेह में बंधी हुई श्री कृष्ण की परम प्रिया होकर के मृत्यु लोक में अनेक लीलाएं करेगी। इस प्रकार तुम तीनों पितृ कन्याएं पाप साप रहित होकर के पुनः स्वर्ग में वास करेंगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक समय विष्णु आदि सभी देवगण मिलकर के हिमालय के यहाँ पधारे। हिमालय ने सभी का स्वागत किया। सभी देवों ने हिमालय से जगत माता उमा की उपासना पूजा करने को कहा। देवता कहने लगे, तब जाकर के गिरिराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। सभी देवता जगदम्बा का स्मरण करके श्रद्धा से स्तुति करने लगे। हे देवी, हे जगत माता, हे सदा शिव प्रिय, हे महेश्वरी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार दुर्गा मैया की 13 श्लोकों में वंदना की। उनकी वंदना को सुन करके और जगत माता दुर्गा मैया प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। अलौकिक शोभा थी मैया की। दुर्गे को सामने देख करके देवताओं ने फिर पुनः 11 श्लोकों में स्तुति की। हे दुर्गा कहलाने वाली देवी, आपको बारंबार प्रणाम है। देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा मैया कहने लगी, हे देवताओं, मैंने आपके मनोभाव को जान लिया है। मैना इस समय मणि योग से मेरी आराधना कर रही है।
मैना की प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। मैं हिमालय के घर प्रकट होकर के संसार के दुख को दूर करूंगी, संसार को सुख दूंगी। दक्ष यज्ञ में जब मैंने अपना शरीर त्यागा, उसी समय मैंने श्री हरि से यही कामना की। गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। सती मरत हरि शन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। सती मरत हरि शन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिस समय दक्ष के यज्ञ में मैंने अपने शरीर का त्याग किया, तभी मैंने भगवान श्री हरि से यही वरदान मांगा भोलेनाथ से कि आप जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मैं जन्म जन्म उस भगवान शंकर भोलेनाथ की दासी बन करके रहूं, उनके चरणों में रहूं। उसी समय से शिव मेरी अस्थियों को माला में बना करके और मेरे बिरे में घूमते रहते हैं। वो परिपूर्ण स्वामी माया के अधीश्वर, उनको काम और मोह से क्या प्रयोजन है। वे प्रभु रुद्र भी मेरा पाणी ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। अब मैं मैना जो हिमालय की पत्नी है, उसके यहाँ प्रकट होकर के लौकिक गति दिखाऊंगी। नारद कहने लगे, हे देव, मैना ने किस प्रकार तप किया, कैसे पार्वती का उनके यहाँ जन्म हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब देवता हिमालय और मैना को उपदेश दे करके चले गए, तब से लेकर के हिमालय और मैना निरंतर शिव की आराधना में भक्ति भाव में तल्लीन थे। ब्राह्मणों को दान देते। यहाँ पर चैत्र मास से आरंभ करके भगवती की मनमयी मूर्ति बना करके अनेक प्रकार से पूजन करते। कभी व्रत धारण करते, कभी निराहार रहते, कभी जल पी कर रह जाते। इस प्रकार मैना ने 29 वर्ष तक निराहार रह करके भगवान शिव की और मैया शिवा की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर के देवी प्रकट होकर के मैना से कहने लगी, वरम ब्रोहि महासाध्वी यत्ते मनसि वर्तते सोप्रसन्ना च तपसा तवाहं गिरिकामिनी। देवी कहने लगी, हे गिरिकामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब अपना मनोवांछित वर मांगो। ऐसा कहकर भगवती ने मैना को प्रसन्न होकर के आलिंगन कर लिया। मैना ने अति दीन भाव से देवी की 9 श्लोकों में स्तुति की। मैना क्या कहती हैं, माता महिम सदानंदम भक्त शोक विनाशिनीम आकल्पम वनितानां च प्राणिनां बुद्धि रूपिणीं। माता महिम सदानंदम भक्त शोक विनाशिनीं
आकल्पं वनितानां च प्राणिनां बुद्धिरूपिणी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हे माता, आप ही सदा आनंद स्वरूपिणी हैं, भक्तों के शोक दूर करने वाली हैं, कल्प पर्यंत स्त्री जनों प्राणियों की बुद्धि रूपिणी हैं। भगवती ने मैना से वरदान मांगने को कहा तो मैना ने क्या कहा? हे भवानी, आपकी जय हो। अगर आप चाहती हैं कि वरदान दे दो तो मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। पहला वरदान, मेरे दीर्घायु बलवान रिद्धि सिद्धि युक्त 100 तो पुत्र हो जाएं। दूसरा वरदान, आप ही गुणवान रूपवान त्रिलोक में पूजित आनंद देने वाली मेरी सुता होकर के कालांतर में रुद्र पत्नी होकर लीला का विस्तार करो। बोल दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा मैया ने तथास्तु कहकर के मैना को आश्वस्त किया। कालांतर में मैना ने दुर्गा मैया की कृपा से 100 पुत्रों को जन्म दिया। बड़ा पुत्र हुआ मैना, जिसने समुद्र से मित्रता कर ली। जब इंद्र पर्वतों से क्रुद्ध होकर के पर्वतों के पक्ष काटने लगा, उस समय मेनाक समुद्र में सकुशल रह गया। उसी के पक्ष कटने से बच गए। सभी पुत्रों में वही श्रेष्ठ कहा गया। कालांतर में मैना के उदर में जगदम्बा भवानी आई। तब विष्णु आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा परमेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी नमो बलदे जय जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फलदे। विनाश करे प्रणमामि तुझे बिन राते हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे प्रणमामि तुझे बिन राते हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फलदे जय
दुर्गा मैया की जय हो। देवता कहने लगे, हे दुर्गे, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। हे सत्यव्रते, हे सत्यनारायणी, आपकी जय हो। जब देवताओं ने मैया की इस प्रकार से स्तुति की, समय आने पर 10वें महीने में जगदम्बे ने गर्भ से बहिर्भूत होने की इच्छा की। उस समय आकाश निर्मल हो गया, वन सागर पृथ्वी मनमोहक हो गई, सरोवरों का जल शुद्ध होकर के उसमें कमल खिलने लगे और मंद मंद सुगंधित पवन चलने लगी। चारों तरफ हर्ष का वातावरण हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, भगवती बसंत ऋतु के श्रेष्ठ महीने चैत्र मास की नवमी तिथि तथा मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा के समान अंबिका मैया प्रकट हुई। बोलो अंबिका मैया की जय हो। मैना के गर्भ से आना तो एक भावमय था। जैसे समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई, उसी प्रकार मैना के गर्भ से प्रकट हुई। उस समय मेघ गरज गरज करके वर्षा कर रहे थे, मंद मंद हवा चल रही थी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। हिमालय मैना के महल में आनंद छा गया। अरे जन्मी है दुर्गा मैया, महल में बाजे बधैया। 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 बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गा मैया, महल में बाजे बधैया। दुर्गा मैया, महल में बाजे बधैया। हिमगिरि मन में हर्षित भारी, हिमगिरि मन में हर्षित भारी। हिमगिरि मन में हर्षित भारी, हिमगिरि मन में हर्षित भारी। हिमगिरि मन में हर्षित भारी। हिमगिरि मन में हर्षित भारी। मैना लेत बलैया, नगर में बाजे बधैया। लेत बलैया, बाजे बधैया। हो बाजे बधैया, हो बाजे बधैया। बाजे बधैया, हो बाजे बधैया। दासीदासन छावर पावे, दासीदासन छावर पावे। 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 नाचत ताता थैया, मगर में बाजे बधैया। नाचत ताता
बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया जन्मी है दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया नभ से देव फूल बरसावे नवसुदेव फूल बरसावे नवसुदेव पुष्प बरसावे देवांगना बधाई गावे देवांगना बधाई गावे नभ से देव फूल बरसावे नभ से देव पुष्प बरसावे देवांगना बधाई गावे देवांगना बधाई गावे जय जग जननी मैया नगर में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे हो बाजे बधैया बाजे बधैया दुर्गा मैया भवन में दुर्गा मैया महर में बाजे बधैया जनमुलयो दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया जनमुलयो दुर्गा मैया महल में बाजे बधैया बोल दुर्गा मैया की जय हो। अब आगे चल करके आकाश में आकर के विष्णु आदि सभी देवता उस दिव्य रूपा शिवलोक वासिनी जगदम्बे की स्तुति करने लगे। जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी देव कार्य कतरी तुम ही सदा तस्त्वां नमामहे। देवता बोले, हे जगदम्बे, आप देवता देवों का कार्य करने वाली हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, आपने मैना और देवताओं का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिवजी का भी मनोरथ पूर्ण कर दो। ऐसे विनम्र वचनों से नमन करके देवगण अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मैना कहने लगी, हे मैया, हे देवी, अब आप कन्या का रूप धारण करके हमको बाल लीलाओं का आनंद दो। भगवती कहने लगी, पूर्व काल में मैंने तुम्हारा जो तप था उससे प्रसन्न होकर के तुम्हारी कन्या होकर आने का वरदान दिया था। अब समय आने पर मैं तुम्हारी कन्या भी बनकर के आई हूँ। मैना से ऐसा कहकर के और देवी ने लौकिक गति का आश्रय लेकर के कन्या रूप में रुदन करने लगी। कन्या का रुदन सुनकर के महल के दास दासी सेविकाएं प्रसन्न हो गए और महाराज को समाचार देने के लिए दौड़ते भागते जा रहे हैं। महाराज बधाई हो। क्या कह रहे हैं? महाराज बधाई हो, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, आपके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, बधाई हो। कोई बधाई सुनाए तो मैया की।
अब यहाँ पर हिमालय ने प्रसन्न होकर के बड़े बड़े दान दिए, ब्राह्मणों और याचकों को दान मान से संपन्न किया, अनेकों प्रकार के वाद्य बजने लगे। महाराज हिमालय ने कन्या जन्म का जो महोत्सव था बहुत धूमधाम से मनाया। जिसने जो मांगा उसको वही दान दिया। अब यहाँ पर ऋषि मुनियों को बुला करके महाराज हिमालय ने और कन्या का नामकरण कराया। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, काली तारा महाविद्या षोडशी परमेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा। बगला मुखी सिद्ध विद्या मातंगी कमलवासिनी, कमलवासिनी मातंगी कमलवासिनी। ऋषियों ने काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता इस प्रकार से आदि आदि नाम रख करके हिमालय से प्रचुर मात्रा में दान द्रव्य लिया और महाराज हिमालय से विदा लेकर के ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। उसी प्रकार पर्वत राज हिमालय का महल पार्वती कन्या से शोभायमान होने लगा। जिस प्रकार से मैया के सुंदर आगमन से और महल की शोभा बढ़ गई। अब मैया पार्वती द्वितीया के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। कालांतर में एक दिन शिवजी से प्रेरित नारद जी हिमालय के यहाँ पधारे। नारद जी को देख करके पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। हिमालय ने मैना सहित मुनिराज के चरणों को धोकर के महल में उस जड़ का छिड़काव कराया। पार्वती को बुला करके नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम करवाया। नारद जी ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। पर्वतराज कहने लगे, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी सुता के गुण दोष बताइए। भविष्य में इसको कैसा पति प्राप्त होगा, इसका भाग्य कैसा होगा। हिमालय के वचनों को सुन करके नारद जी पार्वती को देख करके कहने लगे। गोस्वामी तुलसी बाबा ने सुंदर भाव कहा है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कह मुनि सभी हंसी गुण, कहे मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, और सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। कहे मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुमत सहज
अंबिका भवानी अंबिका भवानी सब लक्षण संपन्न कुमारी सबलक्षण संपन्न कुमारी होई संतत पियहि प्यारे होए संतत प्रिय प्यारे एहि कर नाम सुमिर संसारा यही कर नाम सुमिर संसारा प्रिय चढ़े हैं पति तय सिधारा संसारा सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलिए शंकर भगवान की जय हो हे पर्वतराज आपने इसके पति के विषय में पूछा तो सुनिए इसका पति जो है अलौकिक लक्षणों वाला होगा अविनाशी होगा जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलई परिहस्त असिरेख इसका पति योगी होगा गुण रहित होगा अकामी होगा माता पिता से हीन होगा अमंगल वेश वाला मिलेगा। ऐसी जब बातें सुनी तो माता पार्वती मन में सोचने लगी कि जो नारद जी ने कहा होई न मृषा देव ऋषि भाखा उमासु बचन हृदय धरि राखा। नारद जी की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, इसलिए मन में प्रसन्न होकर के और लज्जा से सिर नीचे झुका लिया। नारद जी हिमालय से आगे कहने लगे यद्यपि बर अनेक जग माही और एक है शिव तज दोसर नाही। यद्यपि बर अनेक जग माही एक है शिव तज दूसर नाही। दूसर नाही राम जय जय राम तपवल रचई प्रपंच विधाता तपवन हृदय प्रपंच विधाता तपवल विष्णु सकल जगत्राता तपवन विष्णु सकल जगत्राता तपवल सांब करई संघारा तपवन सांब करे संकारा तपवल से सुधरई मही भारा तपवन से धरे मैं वारा श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो नारद जी कहने लगे संसार में असंख्य वर हैं, परंतु इसको शिवजी के अतिरिक्त कोई दूसरा वर्ण नहीं कर सकता। हे पर्वतराज शिव पार्वती का मिलन सनातन है। ये आपकी सुता पार्वती तो सर्वदा शंकर प्रिया है, सदैव ही भगवान शंकर की प्रिया रहेंगी। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर हिमालय कहने लगे हे प्रभु शिव तो अकाम और योगी हैं, फिर सांसारिक क्रियाकलापों में क्यों पड़ते हैं।
तो नारद जी कहने लगे, हे पर्वतराज, एक गूढ़ रहस्य है, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शिव जी की प्रतिज्ञा है कि हे दाक्षायणी, मैं तुम्हारे सिवाय किसी को भी नहीं वरण करूंगा, तुम ही मेरी भार्या बनोगी। तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी, अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देख करके और वहां पर अपने शरीर का त्याग किया, और वही अंबिका अब आगे चल करके मैना की तपस्या से आपके यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। ऐसा कह करके आपकी सुता का जो श्रेष्ठ रत्न सिंहासन से उत्तम बैठने का आसन है वो भगवान शंकर का जंघा है। ऐसा कह करके नारद जी स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। नारद जी के वचनों को सुनकर हिमालय का संदेह दूर हो गया। समय बीतने पर एक दिन मैना कहने लगी, हे नाथ, मैं नारद जी के वचनों को समझ नहीं पाई हूँ, अब आपसे मेरी विनती है कि मेरी आपको पार्वती की प्रसन्नता के लिए कोई सुंदर और सुशील योग्य वर ढूंढ करके लाओ और मेरी बेटी का विवाह करो। तब हिमालय की प्रिया उपदेश देने के निमित्त पार्वती के पास गई। तब पार्वती कहने लगी, हे माता, आज मैंने एक तपस्वी को देखा, वो तपस्वी ब्राह्मण और मुझसे श्रद्धा से शिव की कृपा प्राप्त करने को तप करने की कह रहा है। मैना ने वो समाचार गिरिराज को सुनाया तो हिमालय कहने लगे, हे प्रिय, रात्रि के अंतिम प्रहर में देखा है कि एक सुंदर तपस्वी मेरे पुर के समीप तपस्या करने आया है। मैंने अपनी सुता को उनकी सेवा में रखने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने तो मना कर दिया। अधिक अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने कन्या की सेवा स्वीकार कर ली। हे वरान्य, मैंने भी ये स्वप्न देखा है। कुछ समय के बाद में शिवजी गणों के साथ हिमालय शिखर पर सती के वियोग से व्यथित होने के कारण तप करने पधारे। तप में संलग्न शिवजी की पार्वती अपनी सखियों के साथ में सेवा करने लगी, लेकिन काम बाण से विद्ध होते हुए शिवजी विकार को प्राप्त नहीं हुए। देवताओं ने उनके मोहन को कामदेव को भेजा, उसको शिवजी ने तो भस्म कर दिया। तब पार्वती ने बहुत समय तक तपस्या की। नारद जी कहने लगे, हे देव, शिवजी हिमालय की तपस्या करने कब गए? अब कामक्षय कैसे हुआ? शिव पार्वती किस प्रकार बंधन में बंधे? तब नारद जी के ऐसे वचन सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, शंकर जी सती के वियोग के कारण विरह से दुखी होकर के और गृहस्थ की सद्भक्ति सदाचार को त्याग कर दिगंबर रहने लगे और भ्रमण करते करते हिमालय के स्थान में जाकर के समाधि लगाकर ध्यान करने लगे। मायाधीश शिव बहुत समय तक समाधि में रहने के कारण एक दिन समाधि त्यागी। तप करते समय जो पसीना ललाट स्थान से गिरा, उस पसीने से एक बालक उत्पन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वो बालक चार भुजा
लाल आकार, मनोहर आकृति, अलौकिक तेज से युक्त था। वो शिव के समीप साधारण शिशु की तरह रोने लगा। तभी वहां शिव से प्रेरित भूमि ने उसे उठाकर दूध पिलाया। शिव के ललाट से स्वेद गिरा, शिव के ललाट से शीर गिरा, शिव के ललाट से शीर गिरा। स्वरूप तुरंत ही पाया है, स्वरूप तुरंत ही पाया है। रक्त वर्ण और चार भुजा, रक्त वर्ण और चार भुजा, और रूप अलौकिक पाया है, और रूप अलौकिक पाया है। भूमि ने उठाकर प्यार किया, भूमि में उठाकर प्यार किया, और स्तनपान कराया है, धन्यवाद कराया है। ओ भौम नाम तेरा पुत्र, ओम नाम तेरा पुत्र, शिव जी ने वचन सुनाया है, शिव जी ने वचन सुनाया है। शिव के ललाट से स्वेद गिरा, ललाट से जेल गिरा, स्वरूप तुरंत ही पाया है, रूप तुरंत ही पाया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। शिव जी कहने लगे, हे भूमि, ये बालक तेरा हितकारी होगा, ये तेरे ही नाम से विख्यात होगा। तब शिवाज्ञा प्राप्त करके पृथ्वी खुश होकर के चली गई। तब ये बालक भौम नाम को प्राप्त होकर के युवावस्था को प्राप्त की, शिव कृपा से गृहत्व को प्राप्त किया। बहुत काल तक शिव जी की सेवा करके शुक्र से भी ऊपर दिव्य लोक को प्राप्त करके स्थिर हुआ। और ये शंकर भगवान की जय हो। जब शंकर जी को हिमालय के यहाँ पार्वती मैया के जन्म होने का समाचार प्राप्त हुआ तो नंदी आदि कुछ गणों को लेकर के हिमालय के गंगावतरण स्थान में जाकर के तप करने लगे। जब पर्वत राज को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी यहाँ आकर के ध्यान मग्न होकर विराजे हैं, तब हिमालय ने अपने सेवकों सहित वहां जाकर के कहने लगा, हे प्रभु, आपने यहाँ आकर मुझको स्नात किया है। शंकर भगवान कहने लगे, मैं आपके स्थान पर तपस्या करने आया हूँ, मैं यहाँ एकांत चाहता हूँ, मेरे पास कोई नहीं हो, मेरी तपस्या निर्विघ्न हो ऐसी व्यवस्था कीजिए। हिमालय कहने लगे, आप निर्विघ्न तपस्या कीजिए, मैं आपकी सेवा करता हूँ। और अपने सेवकों को आदेश दिया कि गंगा अवतरण क्षेत्र में कोई भी नहीं जावे, और पार्वती को साथ लेकर के पूजा सामग्री के सहित भगवान शिव जी के पास जाकर के उनके सामने पूजा सामग्री को रख दिया और कहने लगे, हे दयालु, मैं और मेरी पुत्री आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो शंकर भगवान कहने लगे, हे पर्वतराज, स्त्रियों के साथ से विषयोत्पत्ति हो, तप ध्यान में विघ्न उपस्थित हो जाता है। मैं तुमको बताता हूँ, श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा ना विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षते। भागवत में आता है
कि माता, सास और पुत्री के पास भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वानों के मन को भी आकर्षित कर लेता है। इसलिए तप में तत्पर शिवजी के ऐसे वचनों को सुनकर स्वयं भवानी कहने लगी, कर्मों की शक्ति प्रकृति कहलाती है और उसी से सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे प्रभु, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति कौन है, इसका विचार करिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? प्रकृति के कारण ही प्राणी आपका अर्चन, वंदन, ध्यान करते हैं। इंद्रियों से परे होने पर भी भगवान शिव ने और गिरिराज माता पार्वती की इच्छानुसार पार्वती को अपनी सेवा में रख लिया। जब ऐसा कहा, पार्वती कभी पिता के साथ तो कभी अकेली शिवजी की सेवा में रहने लगी। शंकर जी सोचने लगे, पार्वती मनोयोग से मेरी सेवा करती है, परंतु मैं इसको ग्रहण तभी करूंगा जब इसकी महा तपस्या करके गर्भ का बीज खत्म हो जाएगा, इसका जो अहंकार है वो खत्म हो जाएगा। भगवती काली नित्य सेवा से शंकर जी की सेवा करने लगी और उसी समय देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके कामदेव को भगवान शंकर के पास भेजा। बोले, महाराज, तारकासुर नाम का जो दैत्य है उसके अत्याचार से हम सब बहुत परेशान हैं। उसकी मृत्यु शिव पुत्र के हाथों से होनी है, लेकिन यहाँ तो भगवान शंकर का अभी विवाह भी नहीं हुआ है, तो पुत्र कहाँ से होगा? नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, तारकासुर कौन था जिसने देव समुदाय को पीड़ित किया था? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरा पुत्र मरीचि और मरीचि का पुत्र कश्यप हुआ। उसकी 13 पत्नियां थीं। दिति नाम की पत्नी से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष महाबली दुष्ट पुत्र हुए, जिन्होंने विष्णु से बैर किया और भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया और बराह रूप धारण करके दोनों का उद्धार किया। तब एक दिन दिति कश्यप ऋषि के पास में जाकर के इंद्र को परास्त करने वाले पुत्र की कामना से गई। कश्यप ने पुंसवन नाम का व्रत की बताया। ये व्रत कब किया जाता है? मार्गशीर्ष मास, अगेन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 वर्ष का व्रत होता है। उसमें नियम से रहना पड़ता है। कश्यप बोले, हे देवी, 1 वर्ष तक तुमको शुद्ध भाव से रहना होगा। अशुद्ध भाव होने पर पुत्र देवताओं का अनुगामी हो जाएगा। देवी दिति नियम से रहने लगी। एक दिन देव मायावश उच्छिष्ट अवस्था में बिना आचमन किए सो गई। तब वहां पर इंद्र ने छद्म वेश धारण किया और दिति के गर्भ के अंदर प्रवेश किया और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जब वे टुकड़े रोने लगे तब उस इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए, लेकिन वे सभी टुकड़े व्रत के प्रभाव से नष्ट नहीं हुए। आगे चल करके वही 49 मरुदगण हुए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दिति ने पुनः कश्यप ऋषि को प्रसन्न किया। तब कश्यप ने कहा, हे दिति, तुम ब्रह्मा की 10,000 वर्ष तक तपस्या करोगी तो तुम्हारे पराक्रमी पुत्र होगा।
अदिति ने नियम पूर्वक तप पूरा किया। तब उसके देवताओं के समान वज्रांग नाम का महाबलवान पुत्र हुआ। उसने इंद्रादि देवों को दंडित किया और बदला लिया। वज्रांग ने ब्रह्मा जी से कहा, मैंने अपनी माता के कहने से इंद्रादि देवों को कष्ट दिया है, अब इंद्र अपने राज्य का पालन करें। वज्रांग के ऐसे सात्विक विचारों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने उसे एक बरांगी नाम की स्त्री निर्माण करके दे दी। अब बरांगी वज्रांग की मनोयोग से सेवा करने लगी। बरांगी कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक बलवान पुत्र हो ऐसा वरदान दो। वज्रांग कहने लगा, हे बरांगी, तुम बैर भाव की बात करती हो, मुझे देवताओं से बैर भाव की बात अच्छी नहीं लगती है। ऐसा सोचने लगा और कहा, मैं वरदान देता हूं तो संत महात्माओं और देवताओं को कष्ट होगा, और प्रिया की इच्छा अगर पूरा नहीं किया तो नरक प्राप्त होगा। इस प्रकार से वज्रांग ने पुत्र प्राप्ति हेतु अनेक वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र वर मांगो। तब वज्रांग ने कहा, हे प्रभु, हमारा पुत्र महाप्रतापी, सामर्थ्यवान और हितकारी, तपोनदी वृत्ति वाला हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके ब्रह्मलोक को चले गए। समय आने पर बरांगी के महाबली दसों दिशाओं में प्रकाश करने वाला पुत्र हुआ। उसके पैदा होने के समय उल्कापात होने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। ऐसे उत्पादों के मध्य वो तारक नाम का दैत्य अपनी माता से आज्ञा लेकर के और ब्रह्मा जी की विधि पूर्वक तपस्या करने लगा। तपबल से जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भये परित्राता। तपबल विष्णु भये परित्राता, तपबल सांब करहि संहारा। तपबल सांब करहि संहारा। तपते अगमन कछु संसारा। तपबल विप्र सदा बरियारा। तिनके गोपन को रखवारा। तारक असुर भयों से काला। भुज प्रताप बल तेज विशाला। भुज प्रताप बल तेज प्रताप। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तारकासुर जब तपस्या करने लगा तो उसने अग्नि तापी 100 वर्ष तक नीचे मुंह करके, 100 वर्ष तक ऊपर मुंह करके, ऊपर पैर करके, 100 वर्ष तक हाथों से ही पूरे शरीर को उठा करके, इस प्रकार से उसने तपस्या की। उसकी प्रार्थना को सुन करके और जाकर के मैंने कहा, हे तारक, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मनोवांछित वर मांगो। तारकासुर कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान दो कि आपकी सृष्टि में जितने लोग हैं उनमें कोई मेरे समान बलवान नहीं हो। मेरी मृत्यु भी अगर हो
तो शिव के बीज से उत्पन्न पुत्र के द्वारा हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चले गए। अब तारकासुर तो सोचने लगा अपने मन में कि मैं तो अमर हो गया। महादैत्य तारकासुर त्रिलोकी का नायक बन गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, चर अचर सबको पीड़ित करने लगा। उसने इंद्र के ऐरावत, कुबेर से 9 नदियां, वरुण से श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों से कामधेनु, सभी को छुड़ा करके अपने बस में कर लिया। तारकासुर के अत्याचारों से दुखी होकर सभी संत मुनि आर्त भाव से और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे ही वरदान के कारण अजय हुआ है। जिसने उसे बढ़ाया है वो तो उसे मारने को उत्सुक नहीं होगा। हे देवताओं, हमें इंद्रादि कोई और देवता मारने में सक्षम नहीं है। इसको तो शिवजी के बीज से उत्पन्न पुत्र ही मार सकता है। तो इस तारकासुर को तो अब शिवजी का बेटा मारेगा, तो शिवजी का तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो दक्ष यज्ञ में सती ने शरीर त्यागा तो यज्ञ को विध्वंस किया गया, वही सती हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब आप वही उपाय करिए जिससे शिवजी पार्वती के साथ में विवाह कर लें और आगे चलकर के मैं भी तारकासुर को समझाता हूँ। ब्रह्मा जी ने तारकासुर के पास जाकर के कहा, ये स्वर्ग तेजों का सार है। मैंने तुमको पृथ्वी का शासन करने का आशीर्वाद दिया था, ना कि स्वर्ग का। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके तारकासुर स्वर्ग को त्याग करके शोणितपुर में आकर और राज सुख भोगने लगा। अब सभी देवता भी स्वर्ग में स्थित हो गए। ये तारक शिव शुक्र द्वारा होने वाले पुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा। अब यहाँ पर शिवजी तपस्या में लीन हैं। अब वही उपाय करो जिसके द्वारा शिवजी की समाधि टूटे और पार्वती में आसक्ति हो जाए। देवताओं ने इंद्र से कहा, इंद्र ने कामदेव को बुलाया। तब ज्यादा कामदेव ने अपने पुष्प बाण छोड़े। तब जाकर के उन बाणों का शंकर जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन बाणों का जब शंकर जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, जब अन्य सभी अपने साथियों को लेकर के कामदेव जब आया, क्योंकि उधर में तारकासुर ने सभी मनुष्य दैत्य दानव सभी की कोई देवता किसी को पूजा पाठ सबसे हीन कर दिया। देवताओं को, मनुष्यों को और दैत्यों से भी ये कहे मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मुझे ही मानो और किसी की पूजा पाठ नहीं होगी। इधर में जब कामदेव ने काम बाण छोड़े तो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के खुलने से कामदेव भस्म हो गया। अनंगस्तावदेवस्य कामोरतिपते प्रभो यावच्चावते कृष्णो धरण्यां रुक्मिणीपते। शंकर जी कहने लगे,
बोले कामदेव तुमने अपराध किया है, इसलिए तुमको तो भस्म होना ही है। कामदेव को जब भस्म कर दिया, रति ने प्रार्थना की तो रति से भगवान शंकर ने कह दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महाभय भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। तुम्हारा पति भगवान कृष्ण जब अवतार लेकर के आएंगे तो उनके पुत्र के रूप में आएगा। जाओ तुम शंभरासुर के यहाँ पहुंचो, वहीं पर तुम्हारा पति तुमको प्राप्त होगा। नारद जी पूछने लगे, हे देव, रति के और देवताओं के चले जाने पर आगे की कथा बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, जब उस अग्नि से देव दानव और सृष्टि जलने लगी, तब देवों की पुकार पर मैंने उस अग्नि को स्तंभित करके समुद्र के पास जाकर उसे समर्पित कर दे और उससे कहा कि हे सागर, इससे तुमको कोई हानि नहीं होगी। तुम इस शिव क्रोध रूपी बड़वानल को प्रलय काल तक धारण करो। अग्नि तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है जठराग्नि, जो उदर में भोजन को पचाती है। हम सभी लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन को जो अग्नि पचाती है उसको कहते हैं जठराग्नि। और दूसरी होती है दावाग्नि, जो जंगलों में स्वतः ही लग जाती है और जंगल सभी जल करके राख हो जाते हैं। तीसरी होती है बड़वाग्नि, जिसको बड़वा नल कहते हैं। समुद्र के पानी में लगने वाली अग्नि को कहते हैं बड़वाग्नि। आगे चल करके शिवजी द्वारा काम दहन का समाचार सुनकर के पार्वती अत्यंत दुखी हुई। एक दिन नारद जी आए, पार्वती से कहने लगे कि तुमने शिवजी की से बातें की, परंतु अहम से की। यदि आप तपस्या करके करती तो ये समय नहीं आता। पार्वती कहने लगी, आप जगत का उपकार करने वाले हैं, मुझे रुद्र की आराधना करने का मंत्र दीजिए। न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं विना, मया श्रुता पुरा सत्यं श्रुत्रे सा सनातनी। पार्वती कहने लगी, हे मुनीश्वर, मैंने श्रुति भगवती के अमूल्य वचन को सुन रखा है कि सदगुरु के बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं होती, इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु बिना भवन देता रही न कोई, निध भवन देता रहे न कोई, देता रहे न कोई, भवन देता रहे न कोई, जो विराट शंकर सम होई, जो विराट शंकर सम होई, जो विराट भवन देता रहे न कोई, गुरु बिन भवन देता रहे न कोई, जो विराट शंकर सम होई, जो विराट शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिन भवन देता रही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए गुरु धारण करना जीवन में बहुत जरूरी होता है। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, भगवान की कृपा के बिना तो गुरु नहीं मिलते हैं। और गुरु बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना आत्मा नहीं। सो गावै वेद पुराण,
गुरु कुम्हार सिख कुंभ है और गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे ऊपर मारे चोट। गुरु क्या है? कुम्हार है। गड़गड़ काढ़े खोट, हमको गुरु को किसकी उपाधि दी है? कुम्हार की। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो जगह देखता है ये कहीं से टेढ़ा तो नहीं है, फिर उसको एक जगह से ठोक देगा, फिर दूसरी जगह से। अंदर हाथ सहार दे, अंदर तो हाथ का सहारा देता है और ऊपर मारे चोट। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, सिर दीने सदगुरु मिले तो भी रास्ता जान। ये तन क्या है? विष की बेल है और गुरु अमृत की खान है। इसलिए सदगुरु की शरण में जाओ, गुरु से मंत्र लेकर के, और तुम भोलेनाथ को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, फिर तुमने पार्वती को शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दे करके विधि बताई। मैया पार्वती ने बलकल वस्त्र धारण करके, मृग चर्म धारण करके, और जहां पर शिवजी ने कामदेव को भस्म किया उसी स्थान पर और मैया ने तपस्या की। कैसी तपस्या की? ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की। गर्मी के समय में तो अग्नि प्रज्वलित करके तपी, और वर्षा में चौड़े मैदान में बैठ करके शिलाखंड के ऊपर और जलधारा को सहन करके और तपस्या की। शीतकाल में रात्रि में भी जल में खड़े होकर के तपस्या की। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है, हरि संबत सहज मूल फल खाए और साग खाए सत बरस कमाए। संबत सहज मूल फल खाए, संबत सहज मूल फल खाए, साग खाए सत बरस बिताए। संबत सहज मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, दिन भोजन बार बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। ये कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, बेल पात मह परई सुखाए, दीन सहस संबत सोई खाई। दीन सहस मोने बरी हरे सुखाने ऊपर ना, मोने बरे हरे सुखाने ऊपर ना। ओ मई नाम जब भयउ अपर ना, ओ भाई नाम जब भयउ अपर ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। पार्वती सोचने लगी, यदि मैं सभी कामनाओं को त्याग करके शंकर जी में अनुरक्त हुई तो मुझे
अनुरागिनी पर अवश्य ही प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ दर्शन देंगे। पार्वती को माता पिता ने भी खूब समझाया, बेटी तपस्या छोड़ दो, घर चलो, तुमको यहाँ पर तप करते हजारों वर्ष बीत गए। माता पार्वती ने कहा, जब तक शिव के दर्शन पैयो तब तक जग में मोह न दिखाइयो। जब तक भगवान भोलेनाथ मुझको दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं इस तप को नहीं छोड़ूंगी। अब सभी ब्रह्मादि देवता विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु आदि सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और उनको प्रणाम किया। श्रुतियों से स्तुति करने लगे, त्वं नाथः सर्वलोकानां पिता माता त्वमीश्वर शंभरीश शंकरोऽसि दयालुस्त्वं विशेषतः। विष्णु भगवान कहने लगे, आप सभी लोगों के नाथ माता पिता और ईश्वर हैं, आप दयालु हैं। देवताओं की इस प्रकार स्तुति जब सुनी तो सुनकर के नंदकेश्वर कहने लगे, हे प्रभु, ये सभी देवता दुखी होकर के आपकी शरण में आए हैं, इनकी रक्षा करो। नंदी की विनती सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अपने आने का कारण बताओ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रभु, तारकासुर ने सभी देवताओं को पीड़ित करके रखा है। हे दीनानाथ, तारकासुर का वध आपके औरस पुत्र के हाथ से ही संभव है, इसलिए सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु और निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। देवताओं ने विनती करी, प्रभु, हमको तो अपने इन नेत्रों से आपका विवाह देखना है, सो आप विवाह कर लीजिए। शिवजी के द्वारा आश्वासन देने पर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं के जाने पर शिवजी ने माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा करने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। पार्वती के पास जाकर के सप्तऋषि कहने लगे, तुम नारद का उपदेश मान करके शिव के लिए इतना कठिन तप कर रही हो, उनके उपदेश को मान करके आज तक किसी का भी हित नहीं हुआ है। किसका भजन कर रही हो तुम, तप भी कर रही हो तो किसका? जो निर्गुण है, कुबेश है, कपाली है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, ऐसे का क्या भजन करोगे? आप शिवजी की आशा छोड़ दो और विष्णु से हित लगाओ। ऋषियों के ऐसे वचन सुने तो मैया कहने लगी, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम और जे कर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। हे ऋषियों, आपके विष्णु चाहे गुणों के भंडार हैं, शिवजी चाहे अवगुणों की खान हैं, लेकिन उनको जिसमें प्रीति होती है उसको वही अच्छा लगता है। तुमको भगवान विष्णु अच्छे लगते हैं तो मुझको भगवान शंकर। अगर आपको ऐसी बात है तो संसार में और भी कन्या हैं, किसी का विवाह करा दो भगवान विष्णु के साथ में। ऋषि कहने लगे, तुमको पहले भी समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी। पार्वती कहने लगी, तुम्हारे जान कामो असजारा अब लग सांभो रहे सब तारा। तुम्हारे जान कामो असजारा अब लग सांभो रहे
भोगी। हमारे नाम सदा शिव जोगी, अजर जय कामन भोगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पार्वती को प्रणाम करके सिर नवा करके और हिमाचल के पास चले गए। ही हर से मुनि वचन सुने, देख प्रीति विश्वास, और चले भवानी ही सिर नाए, गए हिमाचल पास। देवाधिदेव शंकर ने माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा हेतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और उस स्थान पर जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी, छत्र दंड लेकर के पहुंचे। ब्राह्मण कहने लगा, मैं निर्बल शरीर वृद्ध ब्राह्मण हूं, मेरा काम है यत्र तत्र जाकर परोपकार करने का। आप किसकी सुता हैं? इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? किसके लिए इतना तप कर रही हैं? क्या तुम्हारा पति तुम्हारा पोषण नहीं करता? क्या किम तुम वेद प्रसूर लक्ष्मी, किम स्वरूपा सरस्वती? क्या तुम लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कौन हो? वृद्ध ब्राह्मण के वचन सुनकर के मैया पार्वती कहने लगी कि ना हम वेद प्रसूर विप्र, न लक्ष्मीश्च सरस्वती, अहम हिमाचल सुता, सांप्रतम नाम पार्वती। न तो मैं वेद रूप गायत्री हूँ, न लक्ष्मी न सरस्वती, मैं हिमाचल की कन्या हूँ, मेरा नाम पार्वती है। पहले जन्म में दक्ष की पुत्री बनकर के आई थी और शिवजी से विवाह हुआ, लेकिन जैसे ही दक्ष ने मेरे पति का अपमान किया तो उसी के यहाँ अपने शरीर को त्याग दिया और मरते समय ये धारणा की कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे ब्राह्मण, मैं उन्हीं के हेतु तपस्या कर रही हूँ। ऐसा कहकर के और बार बार मैया बता रही हैं, मैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दूंगी। ऐसा कहकर के ब्राह्मण बार बार मैया को रोकते हैं, लेकिन मैया फिर नहीं मानी और पार्वती अग्नि में प्रवेश हो गई। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव की इच्छा से अग्नि भी शीतल हो गई। जब अग्नि में नहीं जली तो द्यू लोग जाने को तैयार हुई। तब ब्राह्मण रूपी शिव अपनी ही निंदा करते हुए कहने लगे, हे देवी, किससे शादी कर रही हो? वो तो मृग चर्म लगाता है, भस्म रमाता है, कोई सुंदर भी नहीं है। इस प्रकार से ऐसी तपस्या से क्या होगा? वृद्ध ब्राह्मण के वचन सुनकर के पार्वती की सखी विजया कहने लगी, जो सखी ने कहा कि वो परिहास सा प्रतीत होता है। अगर कोई किसी की सखी किसी को कोई ऐसी बात कहे, दूसरा आदमी आकर के कहे तुम्हारा पति ऐसा है, और वो सहेलियों के बीच में कहे, फिर सहेली उसको बताए तो कैसा लगता है? ये लगता है ये मेरी बेइज्जती कर रही है, उपहास कर रही है। तो यही लगा, यदि यथार्थ हो तो देवी अपने मुंह से प्रतिपादन करें। पार्वती कहने लगी, हे विप्रदेव, मेरी सखी ने जो कहा तो सत्य है, लेकिन उपहास रूप में कहा है। फिर भी मैं भगवान शंकर को ही चाहती हूँ। पार्वती के इन वचनों को ब्राह्मण ने
सुना और जाने लगे। तब पार्वती ने कहा, आप मेरे हित की बात कहिए। तब ब्राह्मण कहने लगे, मैं महादेव को अच्छी तरह जानता हूँ। वो वृषभध्वज हैं, सर्प धारण करने वाले हैं। दक्ष ने जब विरोध किया है तो वो तब से मैया सती के मुंड को धारण करके भस्म लगा करके घूमते हैं, रेशमी वस्त्र धारण करके चर्म धारण करते हैं, महल को त्याग कर जंगल में रहते हैं। पार्वती कहने लगी, शिवद्रोही को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए, इसलिए महाराज तुम मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ। संत सांबो श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ ते हैं असीम मर्यादा। श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ ते हैं आदियता सुजीवन बसाए, श्रवण मोदिन चलिय पराए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक कल्प तक ऐसे व्यक्ति का मुख देखने मात्र से भी एक कल्प तक घोर नरक में वास करना पड़ता है। पार्वती कहने लगी, हे सखी, शिव निंदा कहने वाला दोषी ही नहीं, शिव निंदा सुनने वाला भी महापापी होता है। अब मैं इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चली जाती हूँ। पार्वती ने जैसे ही उधर जाने को पग बढ़ाया, तभी ब्रह्मचारी रूपी भगवान शिव ने पार्वती जिस रूप का ध्यान कर रहे थे उसी रूप में आकर के पार्वती का हाथ पकड़ लिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पार्वती अपने सामने भगवान शंकर को देख करके लज्जित हो गई। तब शिवजी कहने लगे, आज तुम परीक्षा में पास हो गई, तुमने तप करके मुझको खरीद लिया है। पार्वती कहने लगी, हे देव, लोकहित के निमित्त मैं मेनाक से उत्पन्न हुई, तारकासुर से त्रिलोकी में संकट आ रहा है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरा वरण कीजिए। शंकर कहने लगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, महात्मा हो, चाहे कैसा भी महान हो, ऐसा जो कहता है तो उसके अंदर लघुता प्राप्त हो जाती है। आव गई आदर गयो, नैनन गयो स्नेह, ये तीनों जब ही गए, जबई कहा कछु देह। तुलसी कर पे कर करे, और करतर करन करे, और जा दिन करतर कर करे, ता दिन मरण करे। हे पार्वती, मैं तुम्हारे पास तपस्या के फलस्वरूप आया हूँ। तुम्हारे पिता से तुमको वरदान मांगने की जो बात है, मैं तुम्हारा हाथ मांगने जरूर जाऊंगा, क्योंकि मांगने से, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से कोई वस्तु मिलती नहीं है। मांगने से अपमान ही होता है। संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, सम्मानीय पुरुषों का अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, आप मुक्त स्वरूप हो, अद्भुत लीला करके भक्तों के उद्धार करने के निमित्त लीला करके आप मुझको अपनाइए। ऐसा कह करके और भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव के
अनेक रूप और अवतार हैं। जैसे भी जो रूप अच्छा लगे उसी का भजन करो, यही एक भक्त की कामना होती है। आगे चल करके ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब पार्वती अपनी तपस्या पूरी करके और अपने माता पिता के पास गई तो वहां सभी लोग बहुत हर्षित हुए और उसी समय भगवान शिव नटका वेश धारण करके और बाएं हाथ में श्रृंगी, दाएं हाथ में डमरू लेकर के पीठ पर गुदड़ी डाले, लाल वस्त्र पहने मैना के द्वार पर और गान करने लगे। नृत्य को देख करके सभी मोहित हो गए। पार्वती उस रूप को देख करके मूर्छित होकर गिर पड़ी। शिव ने शोभायमान रूप दिखाया और इच्छा वर देने को कह दिया। फिर भिक्षुक रूप में नृत्य करने लगे। तब मैना ने सुवर्ण के पात्र में रत्न भर करके उस भिक्षुक को दिया। उस समय हिमालय ने उस भिक्षुक में विष्णु का दर्शन किया। फिर ब्रह्मा का रूप देखा और आगे चल करके शिव का रूप देखा। ब्रह्मा कहने लगे, लेकिन बाद में मैं शिव ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाकर कहा, मैं ज्योतिष का ज्ञाता हूँ, मैं जान गया हूँ कि आज अपनी कमल के समान जो कन्या है उसको दिव्य रूप और श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न, आश्रय रहित, कुरूप, गुणहीन, शमशानवासी, सर्पधारी, मलिन शरीर, जटाधारी और वेद मार्ग के त्यागने वाले को जो नाम कहे वो है शिव, वैसे पूरा अशिव है, उसे अपनी कन्या पार्वती को देना चाहते हो तो पार्वती के योग्य कदापि नहीं है। आपके यहाँ तो रत्नों के भंडार बड़े पड़े हैं। हे गिरिराज, रोगी आदमी को औषधि अच्छी नहीं लगती है, उसे हानिकारक महादोष करने का कुपथ्य ही अच्छा लगता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मण के चले जाने पर मैना हिमालय से संताप भरे हृदय में कहने लगी, महाराज आपने मेरी इस सुशील कन्या का अगर वर्ण ऐसे के साथ में किया तो मैं कन्या को लेकर के कुआं में कूद जाऊंगी। बोलो हर हर महादेव। घर को छोड़ दूंगी, विष खाकर मर जाऊंगी, गले में रस्सी बांध लूंगी। तब जाकर के विचार प्रकट करके मैना क्रोधवश कोप भवन में चली गई। हार गहने सभी उतार करके और पृथ्वी पर लेट गई। नारद जी कहने लगे, हे पर्वतराज, शंकर जी ने वहां पर क्या लीला की उसको सुनाइए। ब्रह्मा कहने लगे, कैलाश पर जाकर के शिव जी ने सप्त ऋषियों का आह्वान किया और कहा, जाइए हिमालय राजा से कहो। तब सप्तऋषि शिवाज्ञा पाकर के हिमालय के पास पहुंचे। हिमालय ने ऋषियों का स्वागत किया। ऋषि अनेक प्रकार से शिवाशिव के विवाह हित समझाने लगे। हिमालय कहने लगे, मैंने भी अपनी पुत्री को बहुत समझाया है, मैंने भी ये संकल्प लिया है कि मैं इस कन्या को शंकर जी को ही दूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण ऐसा आया तो उसने भगवान की इतनी निंदा की कि उस दिन से मेरी पत्नी तो कोप भवन में पड़ी है। महाराज अब विवाह कैसे होगा? तब मैंने अपना निर्णय बदल दिया कि उस भिक्षुक को अपनी कन्या नहीं दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, हे राजन, एक प्रयोजन से पूरी संपत्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए, इसमें आपके कुल की भलाई है।
एक त्यजेत कुलस्यार्थी श्रुति रेशा सनातनी, एक का त्याग सनातनी श्रुति है। हे गिरिराज, अनरण्य नाम के राजा ने ब्राह्मण को अपनी कन्या देख करके अपने कुल और संपत्ति की रक्षा की। हे पर्वतराज, आप भी ऐसा ही करिए। पर्वतराज कहने लगे, महाराज पहले रानी को पूछ लेता हूं, पता नहीं तैयार होंगी कि नहीं। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, आप भी अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर के अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव को अर्पित कर दो और अपने जीवन को धन्य कर लो। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे गिरिराज, आप शिवा को शिव जी के हितार्थ देकर अपने इस नश्वर शरीर को, एक दिन इसको तो मिटना है, लेकिन भगवान शिव के प्रसाद से आप संसार सागर से पार हो जाओगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इधर मैं तैयार करके सप्तऋषि और भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं। पुनः विवाह का योग बना। हे गिरिराज, एक सप्ताह बीतने पर एक सुंदर योग है, उसमें चंद्रमा बुध के साथ स्थित होगा, रोहिणी से युक्त होगा। उस समय लग्न का स्वामी लग्न में ही स्थित होगा। मार्ग शीर्ष महीना, सभी दोष रहित चंद्रवार है। उसी दिन आप अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करना। उधर हिमालय ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुला करके लगन पत्रिका लिखवाई। अनेक प्रकार की सामग्री के साथ में अपने जनों के हाथ तिलक के साथ कैलाश में भिजवा करके और शगुन की रस्म पूरी कर दी। बोलिए शंकर भगवान की। शिव जी ने सभी का आदर किया। सभी ने हिमालय के पास जाकर के भगवान कैलाशपति का शुभ समाचार दिया। गिरिराज ने विवाहोत्सव में प्रयोग होने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं एकत्र की और मंगलदायक दिन से गिरिराज भवन में मंगलाचार आरंभ हुआ। पर्वत की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगी, ब्राह्मणों की स्त्रियां लोकाचार करने लगी। गिरिराज द्वारा आमंत्रित उदयाचल, अस्ताचल, मलयाचल सभी हिमगिरी यहाँ पधारे और भी सभी नदियां पधारी। हिमालय के नगर में सभी मार्गों में छिड़काव करा के प्रत्येक मार्ग पर केले के खंभे लगवाए। विश्वकर्मा को बुलाया, मंडप और वेदी की रचना कराई। ऐसे निवास बनाए जहां जल में थल दिखाई देता है, थल में जल दिखाई देता है। ब्रह्मा जी कहने लगी, मेरी प्रतिमा वेदों सहित विष्णु की गरुड़ और कुटुंब सहित ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र को गिरीश चिन्ह वाला शिवजी का शिवलोक में स्थित गृह भी कृत्रिम रूप से बना दिया। नारद जी कहने लगे, हिमालय ने लगन पत्रिका सप्तऋषियों के हाथ भेजी। इसके बाद शिवजी ने क्या लीला की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जाई विधि तिन दीन सुपाती और बाँचत प्रीत न हृदय समाती। लगन बात अज सबई सुनाए, सबई सुनाए। हर से मुनि सब सुर समुदाय, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ वाजन बाजे, सुमन वृष्टि नभ वाजन बाजे।
मंगल कलश दसों दिस साजे मंगल कलश हो दिस साजे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। मंगल पत्रिका लाने वाले ऋषियों का शिवजी ने खूब स्वागत सम्मान किया, विवाह में सम्मिलित होने का आग्रह किया। महाराज लौकिक रीति का आश्रय लेकर के मैं परिणय का महोत्सव करूंगा। अब आप सभी ब्रह्मा विष्णु देवों और सिद्ध मुनियों महात्माओं को मेरे विवाह में आने का निमंत्रण दे दो। हे नारद, मैं और विष्णु इंद्रादि लोकपाल ऋषि मुनि सिद्ध नाग गंधर्व सभी अपने परिकरों के साथ में कैलाश पर पहुंच करके शिव को प्रणाम करके विराजमान हुए। सातों माताएं शिवजी को दूल्हा के वेश में सजाने लगी। चंद्रमा ने मुकुट के स्थान पर समीपता प्राप्त की। तीसरा नेत्र मानव तिलक की शोभा बढ़ाने लगा। कानों में सर्पों के रत्नों के कुंडल बन करके और विभूति उत्तम अंगराग लगने लगे। जहाँ सर्प थे सभी रत्नों से मंडित सुंदर लगने लगे। जो मृग चर्म सुंदर दुकूल हो गया। अब यहाँ पर दूल्हा के वेश में आशुतोष अति सुंदर शोभा पाते हैं। हे नारद, उसी समय मेरी प्रेरणा और शिवजी के निमंत्रण पर सभी सप्त ऋषि आए। भगवान ने सभी का सत्कार किया। शिवजी ने नंदी को बुलाया और सभी गणों को विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। अब यहाँ पर निमंत्रण भी दिया तो किसको? सभी शिव गणों में तो भूत प्रेत बेताल पिशाच डाकिनी शाकिनी सब आते हैं। सभी ऋषि गणों को देवताओं को तो निमंत्रण दिया, लेकिन और सभी भूत प्रेतों को भी दे दिया। अब शिवाज्ञा से सभी हिमालय के घर चले गए। ब्रह्मा विष्णु सभी गए। वहां ब्रह्मा विष्णु आदि की प्रतिमा जब देखी तो जो विश्वकर्मा ने बनाई, ऐसा लगा कि सभी देवता पहले ही आ गए हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, हिमालय के ऐसा कहने पर मैनाक और उनके पुत्रों को लेकर शिवजी के पास प्रणाम करने के लिए ले गए। नारद को विस्मित देखकर सभी देवता पूछने लगे, आप इतने विस्मित क्यों हैं? क्या हिमालय के यहाँ आपका स्वागत नहीं हुआ? शंकर नारद से कहने लगे, हे नारद, आप हिमालय के यहाँ समाचार क्या है वो मुझको सुनाओ। कोई संदिग्धता तो नहीं है? यदि कोई व्यवधान नहीं है तो इन हिमालय पुत्रों को आगे करके और विवाह स्थल को प्रस्थान करिए। अब यहाँ भगवान भोलेनाथ की चढ़ाई प्रारंभ होती है। अरे राजा हिमगिरि भूले न समाये, सजन आए हरे हरे सजन आए मेरे अंगना। राजा हिमगिरि भूले न समाये, भूले न समाये, सजन आए हरे हरे सजन आए हरे। राजा हिमगिरि भूले न समाये, चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है सभी अपार। चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है अपार। कोई गज पे कोई रथ पे कोई तुरंग सवार, कोई गज पे कोई रथ पे कोई तुरंग सवार। सुगड़ देखी है वरना देखो, सुगड़ देखी है वरना देखो, सजन आई दरबार। राजा हिमगिरि भूले न समाये, सजन आए हरे हरे सजन आए मेरे अंगना।
वो दर्शन कर आवे